आदिवासी परिवार की चिंतन शिविर जगदीश जी पांडव साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। इसमें उपस्थित हमारे आदिवासी परिवार के आन बान शान हमें भी 2016 से मार्गदर्शन देते आ रहे हमारे बड़े भाई समान मार्गदर्शक गुरु कांति दादा को लाख लाख जोहार एवं स्वागत अभिनंदन। एवं हमारे बीच में पधारे तमाम गांवों गांवों से माताएं, काका कटुम एवं समस्त कर्मचारीगण, साथियों, मेरी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरी बात को रखूंगा। साथियों, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार की चिंतन शिविर में उपस्थित होते ही हैं, लेकिन हमारे जो बीच में जो माताएं बहनें बैठी है वो कहीं ना कहीं उपस्थित नहीं हो पाती है। तो मैं जो हमारी माताओं बहनों को समझाते हुए एवं हमारे बीच में हमारे युवा साथी जो वर्तमान में शिक्षा के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका रहने जा रही है, उनको मैं संबोधित करते हुए मेरी बात को रखूंगा। साथियों, तो सबसे पहले हमारी बुनियादी स्थिति को सुधारने के लिए हम हमारे बच्चे को स्कूल भेजते हैं। शिक्षा के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते साथियों? स्कूल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं अपन हमारे माँ बाप है वो फटे कपड़े पहनते हैं, लड़के को सही कपड़े पहनाते हैं। माँ बाप 5 रुपए वाले साबुन से कपड़े धोते हैं, अपने बच्चे को 15-20 रुपए वाले साबुन से कपड़े धुलवाते हैं और 15-20 रुपए वाले शैम्पू से नहलवाते हैं। उसकी परवरिश करते करते वो कक्षा 12 में पढ़ने लायक हो जाता है। कक्षा 12 में पढ़ता है तो 1 से 12 तक पढ़ने का आप खर्चा कैलकुलेशन करते हुए आपको ध्यान में रखना है साथियों। और मेरी माताओं बहनों से मैं विशेष आग्रह करना चाह रहा हूं कि अपन को कष्ट पड़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो गृहिणी होती है, हमारी बहनें होती है, उनको कष्ट पड़ता है किसी बच्चे को पढ़ाने में। तो मेरे साथियों, पढ़ने वाले साथियों को ही ज्यादा फोकस करूंगा मैं, क्योंकि कक्षा 12वीं में पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को उदयपुर में जो स्नातक की पढ़ाई होती है उसके लिए उदयपुर भेजा जाता है। तो हमारे साथी हमारे घर की परिस्थिति को नहीं समझते हैं, हमारे घर की मजबूरी को नहीं समझते हैं, हमारे घर की माता बहनों ने कैसे कपड़े पहन रखे वो नहीं समझते हैं, मेरी माँ ने कैसा ब्लाउज पहना होगा वो नहीं समझते हैं, मेरी माँ ने कैसा घाघरा फटा पहना वो भी नहीं समझते हैं। और वहां जाकर उदयपुर में जाकर नित्य तरीके से 24 घंटों के अंदर उसको 18 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है। वहां जाकर वो लड़का क्या करता है कि ओ रमीला ए रियामा और ग्रुप बढ़ाते हैं और हमारा बहनों बर्थडे ने बाजार पैसे का फूका केक बाजार में उदयपुर में केक का अपना मोकले साथियों, सोचने का विषय हो गए। हमारा बहनों बर्थडे ने बाजार पैसे का फूका उदयपुर केक का अपना मोकले। मैं साथियों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे साथियों की युवा पीढ़ी की यही स्थिति है साथियों, क्योंकि हम एक शिक्षक वर्ग से आते हैं और हम आदिवासी परिवार के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में तन और मन से काम करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम मंच पर जाएं तो हमारे युवाओं को संबोधित करते हुए हमारे युवा सही दृष्टिकोण में जाए और हमारी माताएं बहनों को भी, वो हमारे बच्चे आगे पढ़ने वाले हैं, वो हमारी माताओं बहनों का भी और घर की स्थिति को समझे और वहां जाकर पढ़े। हमारा उद्देश्य यही है। इसीलिए हम दूर से हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में हमारी नौकरी को दांव पर लगाते हुए भी हमारे युवा साथियों और सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को सही नॉलेज, सही ज्ञान मिल जाए ताकि वो आगे जाके पढ़ाई करें। जिस दिन हमारे युवा साथियों में, छात्र छात्राओं में, किसी भी छात्र छात्राओं में अगर उदयपुर में रहता है तो उसको हमारी घर की माँ की याद को सोचना होगा, माँ की स्थिति को सोचना होगा, उसके पिताजी की याद करनी होगी, उसको मेरे पिताजी किस कंडीशन में मुझे एक फॉर्म भरने का, एक रूम किराए का खर्चा किस तरीके से किसी दूसरे आदमी के पास में लेकर मुझे दे रहे हैं। अपना एक बोर्ड का फॉर्म भरना भी होता है तो उदयपुर से लड़का कोई फोन करता है कि माँ मुझे पैसे चाहिए, तो उसकी माँ ना नहीं बोलेगी, उसकी माँ ना नहीं बोलेगी बेटा तेरे को कैसे भी करके भिजवा देंगे,
और पड़ोसी में कोई किसी व्यक्ति के वहां बोली करने जाएगी, दान की आपने बोली करेंगे, बोली करने जाएगी, वो कहेगी आज मार सुरान पैसा मोकलावना है मोरे, तो मैं आज दाड़ो कॉम करा लो, ऐसे करके पैसा लाएगी। अगर पिताजी को शाम को कह देंगे, पिताजी रात को आपने कुकुर बोले बेला बेला सुबह में उठ के अगर किसी आदमी के पास में बिना चप्पलों से जाएंगे, और मेरे पिताजी, अपने पिताजी और मेरे सबकी स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जाएंगे मारसुराम फोरमपुर में पैसा लेने, कहते कि नहीं कहते, मारसुराम फोरमपुर में बैठ दो, उदयपुर पैसा मोकलावना है, मारसुरा पड़े हैं। ऐसी स्थिति से, ऐसी कंडीशन से वो निर्मम हाथ जोड़ के किसी घर में, परिवार में हाथ जोड़कर अपने पिताजी अपने को पैसा उदयपुर भेजते हैं और रूम किराया देते हैं और हमको पढ़वाने की अच्छी दृष्टिकोण में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वहां जाकर हमारे यात्रा सहारा है। साथियों, लाख लाख जोहार, आपने मेरी बात को सुना और धन्यवाद।